कठौती गंगा जल पानी कठौती गंगा जल पानी गंगा जल पानी रति रति चरण पखार बाबा आशा करब स्वीकार बाबा बेली गुलाब जूही फूलवा मंगवई बेली गुलाब जूही फूलवा मंगवई अरे फूलवा मंगवई गुटी गुटी बनौली सुंदर हार गुटी बनौली सुंदर हार बाबा आशा करब स्वीकार बाबा असरा लहका के अयू पूरा के नर नारी असरा लहका के अयू पूरा के नर नारी असरा लहका के अयू पूरा के नर नारी पूरा के नारी गूंजे ना जय जय कार हे फूलवा के हार फूलवा के हार लेके श्री स्वामी जी महाराज की शांति शांति
लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री हनुमान जी महाराज परम धर्मानुरागी धर्म प्रेमियों कथा प्रेमियों श्रद्धामयी देवियों एवं समस्त श्रोतागणों श्रीमद्भागवत महापुराण महायज्ञ का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। आज की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज एक वंश परंपरा का वर्णन करते हैं, जिस वंश में एक विजिताश्व नाम के राजा हुए थे। विजिताश्व, और इसी वंश में एक पुरंजन नाम के भी राजा हुए थे। विजिताश्व का ही दूसरा नाम अंतर्धान पड़ गया था, क्योंकि अपनी कार्य क्षमता के अनुसार संस्कार के अनुकूल नाम पड़ जाते हैं। देवराजेंद्र से अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त की थी राजा विजिताश्व ने, इसलिए उनका नाम अंतर्धान भी पड़ गया था। और उनके वंश में हविर्धान नाम का एक राजा हुआ, और उनकी पत्नी का नाम हविर्धानी था। उनके द्वारा प्राचीन बरही राजा का जन्म होता है। भारतवर्ष के धर्मात्मा राजा थे प्राचीन बरही। अपने राज्य शासन काल में उन्होंने बहुत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कूसा बिछाकर, कूस की चटाई पर आसन लगाकर, कूस का जो आसन होता है पवित्र आसन माना जाता है, उत्तम आसन कूस का आसन होता है। बराह भगवान के रोम से कूस और कास की उत्पत्ति हुई थी।
यज्ञ याग इत्यादि में, धर्म कार्य में, सनातन कर्मकांड में, सनातन धर्म में कुश का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। बिना कुश धारण किए जो पूजन कार्य है, जो कर्मकांड कार्य है, वो सफल नहीं माना जाता। बिना दर्भे न यत सूत्रम, बिना सूत्रे न वा पुनः, बिना दर्भे न यत कर्मा राक्षसम तद भवेत् सर्वम नामुत्रेहा फलप्रदम। बिना कुश धारण किए, बिना यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण किए धर्म कार्य सिद्ध नहीं होते। इतना बड़ा महत्व है। जो यज्ञोपवीत को धारण करके भी जो संस्कार को छोड़ देते, उसके महत्व को नहीं समझते, उनकी कुल परंपरा दूषित हो जाती है। उनके जो पितृगण होते हैं अधोगति को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संस्कार का महत्व है। इसको अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। प्राचीन बरही भारत देश के राजा थे, बड़े संस्कारी, धर्म कर्मों का पालन करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले। उनके राज्य शासन काल में चोरों के नाम नहीं सुने जाते थे। इतने कठोर शासक भी थे। साम, दान, दंड और नीति ये राजाओं के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। जैसे सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रधानता है, उसी तरह से जो राजा होते हैं उनके राज धर्म के 4 चरण हैं। साम, दान, दंड और नीति। इसका पालन करने वाला राजा सुखी होता है। उसके राज्य में अराजकता नहीं फैलती, कलयुग का प्रभाव बढ़ता नहीं है, सर्वत्र शांति बनी रहती है। प्राचीन बरही राजा का विवाह हुआ समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ। उनका नाम था शतद्रुति, विश्व सुंदरी कन्या, जिनके रोम रोम से संस्कार प्रकट होता था। समुद्र की कन्या शतद्रुति को चाहने के लिए सब देवता आए। देवताओं ने प्रलोभन दिया कि तुम कोई देवता को वरण कर लो और देवलोक में चलकर सुख का उपभोग करो। किंतु वह कन्या इस मर्त्य लोक को छोड़कर देवलोक में जाना पसंद नहीं करती है। प्राचीन बरही राजा के साथ विवाह किया। जो कन्या लोभ में फंसकर, लालच में फंसकर, जो किसी पति को, किसी पुरुष का वरण कर लेती है, वो न अपने कुल को सुरक्षित रखती है और न तो परलोक में उसे शांति ही मिलती है। दोनों स्थानों से उसे भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए अपने धर्म का पालन करने वाला मनुष्य चाहे जीवन में कितना संकट आवे, दुख आवे, सबको पार कर लेता है और परलोक में जाकर परम शांति को प्राप्त करता है।
शतद्रुति के साथ विवाह हुआ। और जानते प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र हुए और 10 का एक नाम था प्रचेता। पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ समुद्र में जाकर तपस्या करो। भारत देश में एक सरोवर है भारत के पश्चिम भाग में, जिसका नाम है नारायण सरोवर। वो सरोवर समुद्र से मिलता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र तपस्या करने के लिए गए थे, जहां महादेव जी से उनकी भेंट हो गई, शंकर जी से भेंट हो गई। हविर्धानाद हविर्धानी विदुरासुत सतुसताम बरही सदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जिदाव्रतम। महादेव जी ने कहा, प्रचेताओं, तुम्हारी तपस्या तभी सिद्ध होगी जब तुम हमारे उपदेश को हृदय में धारण करोगे। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य को अपने जीवन में जो संशय है, जो समस्या है, जो भ्रांति है, वो कभी मिटते नहीं है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। सत्संग करने वाला मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। सत्संग से मनुष्य को अपने जीवन में एक पुरुषार्थ की भी प्राप्ति हो जाती है। गार्हस्थ जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सत्संग ब्रह्मचारियों को शांति प्राप्त कराने का एक दिव्य साधन है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, बिना सत्संग के पूर्ण नहीं होते। जो वानप्रस्थ आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, बिना सत्संग के पूर्ण नहीं माने जाते हैं। वह अध कचरा की तरह हो जाता है। वासना की जो दुर्गंध है वो इस शरीर से निरंतर निकलती रहती है। इस शरीर के अंदर अगर कोई भंडार है तो केवल मल मूत्र का ही भंडार है। ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। किंतु संसार के लोग दावा ठोकते हैं कि यहां भी बना लो, रुकनपुरा में भी, अब पटना में भी बना लो, दिल्ली में भी बना लो। आदमी है 2, अब बन गया घर बहुत, तो क्या है, ये 2 जगह ताला लटका हुआ रहेगा। ताला अब कहेगा कि घर में संशय नहीं मिल रहा है। लालसा है कि सब बना ले, सब जगह हमारा आबाद शासन हो, और एक बेटा और एक बेटी की जिसकी सोच है। घर में आदमी रहेगा तब तो घर में संस्कार मिलेगा, और घर में आदमी नहीं रहता, जिस घर में ताला बंद होता है उस घर में भूत का वास हो जाता है, उस घर में प्रेत का वास होता है, उस घर में वास्तु देवता रहना पसंद नहीं करते। इसलिए ज्यादा बनाने की चेष्टा ना करो, क्योंकि यह पृथ्वी हंसती है, खिलखिलाती है और कहती है कि बहुत से ऐसे भोगी मनुष्य जो मुझको भोगने के लिए पैदा हुए, किंतु उनको संसार छोड़ करके जाना पड़ा। किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई,
जजाति राजा ने अपने बेटा से जवानी मांग ली। ऐसा घृणित व्यवहार कोई और पिता ने इस संसार में नहीं किया, किंतु बेटा से जवानी ले लेने पर भी राजा ययाति को संतुष्टि नहीं हुई। राजा नहुस को स्वर्ग का लोक मिल गया, स्वर्ग का राज्य। जब ऊंचा पद मिल जाए तो गंभीर हो जाना चाहिए, किंतु नहुस को लगा कि जब स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग की जो महारानी है सची वो हमारी स्त्री बन जाए। बिल्कुल सनातन धर्म का उल्लंघन करने के कारण राजा नहुस का पतन हो गया। भगवान मौका सबको देते हैं, सबको मौका देते हैं, चांस सबको मिलता है। अब उसको ग्रहण करना नहीं करना अपना काम है। मौका तो मिलेगा, ऊपर बढ़ने का मौका मिलता है, किंतु ऊंचे पद को पा करके भी लोग गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, उस पद का सम्मान नहीं करते। नाना प्रकार की जोनियों में भटकते भटकते कभी मनुष्य की जोनी मिल जाती है, किंतु मनुष्य जोनी में आने पर भी वह मनुष्य आचरण नहीं करता। यही कारण है कि मनुष्य जोनी में रहकर भी वह पशु की तरह आचरण करने के कारण अपने आप गड्ढा खोद लेता है और उसी में गिर जाता है। उसको लगता है कि हमारे पतन का कारण कोई दूसरा कोई, हमारे दुख का कारण हमारी औरत है, हमारा बेटा है, भाई है, गोतिया है, नैया है, कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब अधोगति होती है तो पता नहीं किस पर दोषारोपण कर देगा। कभी कहेगा समय दोष है, समय साथ नहीं दिया, कोई कहता है कर्म अच्छा नहीं किया, ईश्वर ही, कोई कहता है भगवान की कृपा नहीं हुई। जब बेटा 100 में 100 नंबर लेकर आएगा तो उसके माता पिता बड़ी प्रशंसा करते हैं। हम लोग साधु महात्मा कहते हैं कि रे भैया 100 में 100 नंबर ले आया तुम्हारा बेटा, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। उसके माता पिता कहते हैं कि ठाकुर जी क्या करेंगे स्वामी जी, ठाकुर जी क्या करेंगे, ठाकुर जी पढ़ा रहे थे हमारे बेटवा के, हम 1 बीघा 2 बीघा खेत बेच के पढ़ाए। हमारा बेटा बहुत मेहनत करता था, बेंगलोर में जाकर, लंदन में जाकर शौचालय बाथरूम में भी जाता था ना तो पढ़वे करता था, इतना मेहनत करता था। और जब फेल हो गया तो अब क्या कहेगा, अब क्या कहोगे। साफ कहता है कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर की कृपा नहीं हुई, कर्मे अच्छा नहीं किया, समय ठीक नहीं था महाराज जी, इसलिए मेरा बेटा फेल हो गया। एक ही व्यक्ति है जो कभी प्रशंसा कर रहा है, कभी निंदा कर रहा है। ऐसे लोगों का क्या भरोसा, अपने उत्थान की बात कभी कर ही नहीं सकता, उसमें स्वार्थ बसा हुआ, स्वार्थ की दुर्गंध आ रही है, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं। कब किसकी निंदा करेंगे, कब किसकी प्रशंसा करेंगे। यही कारण है कि ऐसे लोगों का पतन होता है। संसार में ऐसा ही देखा गया है और सुना भी गया है। हमारा इतिहास गवाह है। हमारे महात्मा भगवान शंकर जी कहते हैं प्रमत्तमुच्चैरिति कृत चिंतया
प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वम प्रमत्ता सहसा विपद्यसे छूले निहानो हिरिवाकुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेव मानव्ययमानकेतनः विशंकया समद्गुरुरर्चति स्मयत् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दशा। कहा कि जीवन में कभी प्रमाद नहीं करना, कभी प्रमाद नहीं करना। ऐसा ना समझ लेना कि दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है सब हमारी संपत्ति है, ये सब परमात्मा की संपदा है। ये जो शरीर है वो भी अपना नहीं है। शरीर में जो नेत्र है, जो देखने की क्षमता है, कानों में जो सुनने की क्षमता है, जो सूंघने की क्षमता है, जो जठराग्नि पचाने की काम करती है, शरीर का एक एक जो अंग है वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ऐसा समझकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना और सावधानी बरतना। क्योंकि जो चूहा सावधान नहीं होता है उसको सांप चट कर जाता है, निगल जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य सावधान होकर नहीं चलता, चाहे अपने घर में रहो चाहे बाजार में रहो, घर में माथा धोनो या कोई सब्जी मंडी में जाकर माथा धोनो, कैसा करेला और कैसा तोरई, लेना देना कुछ नहीं, किंतु माथा धोने की जिसको आदत है। जो मास्टर लोग रिटायर हो जाते हैं, नौकरी वाले, जिनको आदत है मंडी जाने की, वो माथा जरूर धुनेगा। बाजार में जाकर बिना बाजार गए चैन नहीं। संसार के वस्तुओं का भाव पूछा करते हैं और उसी में उसका मन फंस जाता है। काल देवता आएंगे, अब फंदा डालकर ले जाएंगे। कितना भी गिड़गिड़ाओगे छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं सावधान हो जाओ। संसार के विषयों की जिनकी चिंता होती है, दिन भर एक काम हो गया वो काम बाकी है, शाम तक इस काम को कर लिया, सवेरे वो काम करना बाकी है। इसी का नाम उधेड़पुना है और इसी में संसार के लोग फंसते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा इत्यादि ने बिना संदेह के, बिना कोई संशय के भगवान की सेवा की है, भगवान की शरणागति की है। भगवान की शरणागति करो, क्योंकि एक न एक दिन उनकी शरण में तो जाना ही होगा। यदि मनुष्य जोनी में आकर शरणागति नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। क्योंकि संसार में विचार करने की जो जोनी है वो मनुष्य की जोनी है। मनुष्यों में विचार करने की क्षमता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृतवे दुखदाय च। हमारे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित राजा, एक का नाम है प्रवृत्ति जो संसार के विषयों में फंसाने वाला है, और एक है निवृत्ति मार्ग, ये सत्संग मार्ग, ये सत्संग साधन है। जब सत्संग करोगे तो तुम्हारा जीवन
उस दुर्गंध से मुक्त हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर भी परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की बातों को सुनोगे तो दिल में, दिमाग में, हृदय में धड़कन बढ़ जाएगी, एक टेंशन पैदा हो जाएगा। आदमी टेंशन के रोग से मर रहा है, नाना प्रकार के इलाज कराने पर भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। दिन रात टेंशन में, चिंता वाली। बढ़िया घर होने पर भी और खूब धान होने पर भी। पहले इतना बढ़िया बढ़िया मकान कहाँ बनता था, न स्कूलें बढ़िया बनता था, न घर ही मिट्टी का था, न था तो आनंददायक। किंतु लोगों को लगता है कि मिट्टी के घर में रहेंगे तो हमारे बेटा को तिलक क्या मिलेगा, एक अगुआ भी नहीं आवेगा। बढ़िया घर बनाओ दुख भोगने के लिए, किंतु तिलक जम करके लो। बार चाहे मरखंडा हो, घर बढ़िया हो, घर पर तिलक लिया जा रहा है। बार दूल्हा छुछुंदर हो कोई बात नहीं, किंतु दुल्हन बढ़िया हो, एकदम अच्छा हो। बढ़िया दुल्हन रहे के करेगी क्या? वो दूल्हा महाराज आएंगे छुछुंदर दूल्हा पी के, दारू पी के, अब बढ़िया दुल्हन को घदघदाना शुरू करेगा। क्या है क्या? जिसमें शालीनता नहीं, सरलता नहीं, संतुष्टि नहीं। बार अच्छा हो, घर हो या मत, इसकी जरूरत है। प्रेम बना रहे। जब सत्संग में आस्था होगी, अध्यात्म की ज्योति जलाओगे, तभी सात्विक प्रेम होगा। सांसारिक वासनाओं की प्राप्ति के लिए जो प्रेम होता है, उसको टूटते देर नहीं होती, वो टूट जाती। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पर जाए। जब टूट जाएगा तो जुड़ेगा नहीं। डर बना रहता है दुल्हन को भी, और उस दुल्हन से दूल्हा को भी डर रहता है कि भले ना कुछ गलत कर दे हमारे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि डोरी एक्ट लग जाए, कभी छूटवे न करे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण आत्महत्या कर ले। इसलिए संसार के लोग एक दूसरे से भयभीत हो चुके हैं, अपने परिजनों से भी। राजा भी कलयुग के दोष से ग्रसित हैं। स्वार्थ के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जब राजाओं में कलयुग का प्रचंड तांडव सवार हो जाता है, तो कलयुग की जनता भी घबरा जाती है, एक दूसरे से नफरत पैदा होने लगता है, एक दूसरे की आलोचना होने लगती है, अपने अपने मत की स्थापना करने लगते हैं। पाखंड वृत्ति, विडंबना, भ्रम पैदा करना और अपने पक्ष में ले आना किसी तरह से। इसीलिए देखा जा रहा है किसी गांव में एक के बार सरपंच मुखिया बने, दूसर का बार बहुत कम। एक बार विधायक बन गया, चलो खाओ पियो मौज करो, फिर आगे नहीं बनना है, आगे भूत लगेगा। भूत कहा जाएगा कि भूतपूर्व नेता है। भूत राम जी को कोई नहीं कहता भूतपूर्व राजा रामचंद्र, उनका नाम कलयुग में भी अमर है, क्योंकि एक कुत्ता को भी न्याय देने का काम किया राम जी ने, पशु पक्षियों को भी न्याय दिया। गिद्ध जोनी में जन्म लेने पर भी जटायु का उद्धार किया।
और राजा राम जी का नाम कलयुग में भी अमर है। इसलिए धर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिन विषयों में, जिस प्रसंग में, चाहे वह धर्म नीति हो या राजनीति, धर्म के बिना सब अधूरा है, कभी पूरा हो ही नहीं सकता। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है, धर्म में सत्य प्रतिष्ठित है। इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज एक पुरंजन राजा का भी दृष्टांत देते हैं। पुरंजन राजा जो एक स्त्री का चिंतन करते करते स्त्री बन गए थे। नारद जी महाराज ने देखा कि जो प्राचीन बरही राजा है ना, यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बहुत निर्दयता पूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं। यज्ञ में पशु की हत्या करना क्या सनातन धर्म का ऐसा ही विधान है? महात्मा नारद ने राजा प्राचीन बरही को बुलाया और कहा कि राजन सुनो, तुम्हारी बुद्धि इतनी मंद कैसे हो गई? तुम्हारा विचार इतना तामस विचार कैसे हो गया? अधोगति में जाने के लिए तुम स्वयं अपने हाथों से रास्ता साफ कर लो, सावधान हो जाओ। भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वया ध्वरे संज्ञा पीतान जीव संघात निगृणेन सहस्रशः एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसन्तवा संपरेत मया कोटे छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः। तुमने अब तक जितने पशुओं की हत्या की है, अब उन पशुओं को तुम आकाश में देखो, सब तुमसे बदला लेने के लिए तैयार है। जब तुम इस धरती को छोड़कर परलोक की यात्रा करोगे तो जैसे तुमने टुकड़े टुकड़े किया है ना, पशुओं की हत्या की, उसी तरह से पहले पहले सिंगों के द्वारा, नुकीले सिंगों के द्वारा तुम्हारे शरीर में इतने छेद करेंगे कि वह एक जाल बन जाएगा। जाल, शरीर में जाल बना देंगे, सिंगों से छेद करते करते। इतना बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर विचार नहीं करता, अन्य प्राणियों में शुद्ध भाव नहीं रखते, उनके जाने पर परलोक में उनकी यही दुर्गति होती है। इसलिए कहा तुम सावधान हो जाओ, सावधान। इस संसार में जब तक रहो, लोभ और लालच ये दोनों से मुक्त होकर के रहो। इस संसार में शांति पाना चाहते हो तो, नहीं तो उसी की तरह होगा जैसे किसी घर से एक कुत्ता रोटी की आधी टुकड़ी लेकर चला था, चुरा कर भागा था। नदी के किनारे आराम से बैठकर खाएंगे, क्योंकि हमारी जो जातियां हैं, अपनी जाति के अपने ही जाति दुश्मन बन जाते हैं। कुत्ता ही मेरा दुश्मन बनेगा, इसलिए मैं नदी के किनारे जाऊंगा। और रोटी की टुकड़ी लेकर नदी के किनारे जब पहुंचा, दोपहर का समय हो रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी नदी के जल में
सोचा कि खाएंगे और पानी पी लेंगे नदी के जल का और हमारी प्यास मिट जाएगी। जब नदी के जल में उसकी दृष्टि पड़े तो देखा प्रतिबिंब को, उसे लगा कि हमारी तरह एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी रोटी की आधी टुकड़ी है। क्यों नहीं? आधी रोटी खा करके क्या करेंगे? जब खाएंगे तब पूरा खाएंगे। उस कुत्ता को लोभ हो गया और लालच भी हो गया। सोचा कि इस नदी के जल में जो कुत्ता है उसको मैं पछाड़ दूंगा और रोटी की आधी टुकड़ी को मैं छीन लूंगा तो पूरी हो जाएगी, आधी आधी पूरी रोटी बन जाएगी। वो प्रतिबिंब था ना, जब छलांग लगाया उस कुत्ता ने पानी में तो प्रतिबिंब तो गायब हो गया और जो मुंह में उसकी जो आधी टुकड़ी थी रोटी की वो भी जल में चली गई, वो भी चला गया और जो प्रतिबिंब देखा था वो भी गायब हो गया। अब वो कुत्ता उबकी डुबकी लगाना शुरू करता है। नदी के जल में जो था वो भी गायब हुआ। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, संसार के लोगों की यही दुर्दशा है। जो है उसमें संतुष्टि नहीं है। परमात्मा का वचन है कि हे मानवों, जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ। ऐसा सोचकर कि अब तक परमात्मा ने जो कुछ भी मुझको दिया वो हमारे लिए बहुत है। जिसमें संतुष्टि का अभाव है, बहुत अच्छा घर महल धन सब कुछ पा लेने पर भी अगर संतुष्टि नहीं हुई तो समझो कि मनुष्य जोनी में उसको दरिद्र ही कहा जाएगा। धनहीन व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहते, जिसको रहने के लिए घर नहीं है उसको दरिद्र नहीं कहते। जिसकी सोच खराब है उनको लगता है कि जो धनहीन है वो दरिद्र है। नहीं, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। जिसके पास लोभ बना हुआ है, लालच बनी है, जो अध्यात्म से विमुख हो गया है, जिसके अंतःकरण की ज्योति बुझ गई है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, वही जीवन में जल्दी थकता है और उसी का विनाश होता है। अंत में उसी का पतन होता है। राजा पुरंजन को ऐसा ही हुआ। पुरंजन राजा एक स्त्री के चक्कर में भारत देश में भ्रमण करते करते जब हिमालय में पहुंचा तो हिमालय के दक्षिण भाग में एक सुंदरी स्त्री को देखा। और राजा पुरंजन की रक्षा भगवान स्वयं करते थे। भगवान का एक नाम है अविज्ञातम। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम अविज्ञात है, संसार के लोग मुझको नहीं जानते। जिसमें लोभ है, जिसमें लालच है, वो नहीं जानते। और मैं पूरे संसार को जानता हूं, इसलिए मेरा नाम विज्ञात है। भगवान उनकी रक्षा करते थे, किंतु जब सुंदरी स्त्री में उसका मन फंसा तो ठाकुर जी को छोड़कर उस स्त्री के साथ रहना पसंद किया। भगवान मिल गए थे। भगवान ने सोचा कि चलो अब मुझको छोड़ करके तुम
कहां तक अपना जाल विस्तार करते हो, ये भी मैं देखना चाहता हूं। कहां तक बढ़ोगे संसार में। ठाकुर जी परोक्ष रूप में आकर सब तमाशा देखने लगे। क्या देखा? वो स्त्री एक सुंदर महल में रहती थी। उस महल में 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजों से आना जाना होता था। और उस महल की रक्षा एक 5 माथ वाला सांप करता था। 720 सैनिक थे। सैनिक 360 स्त्री, 360 पुरुष, ये दोनों मिलकर सैनिक का काम करते थे, सुरक्षा करते थे। का तुम कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमाम उपपुरिम्भेरो किम चिकीर्षसि संसमे। पुरंजन राजा ने सब कुछ पूछा। परिचय, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा स्वरूप देखकर हमारा मन तुम में आकर्षित हो गया है। वो स्त्री कहती है कि हे राजन, कानाम वीर विख्यातम बदान्यम प्रिय दर्शनम नावृणीता प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशम पतिम। एते सखाया सख्यो में नरा नार्यश्च मानदा अभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीर मोहिता। वो स्त्री कहती है कि राजन, तुमको मेरे नाम और गोत्र से क्या लेना देना। तुम्हारे जैसे जो कामी पुरुष होते हैं, कामातुर, इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार के विषयों को भोगना चाहते हैं, उसको नाम और गोत्र से क्या मतलब। जो धर्म परंपरा की रक्षा करना चाहता है, वो कोई विवाह में नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है, कन्या पक्ष का और वर पक्ष का। उस विवाह में बोला जाता है कि श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतय। यह जो विवाह हो रहा है श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। इससे प्रभु की प्रसन्नता होगी। हम दोनों एक होकर यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, कथा सुनेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे, हमारी वंश परंपरा पवित्र हो जाएगी। इसलिए अनेना वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण 12 वरान 12 परान अग्नि आदि साक्षी कतया पवित्र करतो। ऐसा बोलकर दान किया जाता है। 12 पीढ़ी आगे, अब 12 पीढ़ी पहले इन कुलों का उद्धार करने के लिए विवाह हो रहा है। अग्नि गुरु के साक्ष्य में, सानिध्य में हो रहा है विवाह। कुल को नरक में धंसाने के लिए नहीं, उसको उबारने के लिए। क्योंकि पितृगण सब आशा लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे वंश में कोई बालक पैदा होगा जो हमारे उद्धार के लिए भागवत की कथा सुनेगा, भागवत की कथा का आयोजन करेगा, यज्ञ करेगा। जब पितृगण देखते हैं हमारे वंश का कोई बालक कथा सुन रहा है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और उनकी सदगति हो जाती है, उनका उद्धार हो जाता है। अब पितृगण देखते हैं कि हमारे वंश का बालक अनर्थ कर रहा है, दुराचारियों की संगत कर रहा है,
हमारे वंश में जन्म लेने वाले दारू पी रहे, ताड़ी पी रहे, मदिरा पी रहे, मांस खा रहे, तो उनकी अधोगति हो जाती है, उनका उद्धार नहीं होता, शांति नहीं मिलती। जब उन्हें शांति नहीं मिलेगी तो उस वंश के लोगों को भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। पुरंजनी स्त्री कहती है कि राजन, तुम कामी प्रकृति के हो, तुमको मेरे नाम और गोत्र से क्या लेना देना, किंतु मैं तुमको चाहती हूं। ऐसा कहकर दोनों महल के अंदर में गए और जानते उस पुरंजन राजा के द्वारा उस स्त्री के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुआ। 1100 पुत्र और 110 बेटियों का जन्म हुआ। इतनी बड़ी परंपरा, बहुत बड़ा जान। अब पुरंजन की आसक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। भगवान सब देख रहे कि इसकी अंतिम गति क्या होती है। एक बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा प्रसंग भगवान ने अपनी आंखों से देखा कि मैं जिसकी रक्षा करता था, अब मैं देखता हूं इसकी रक्षा कौन करता है। पुरंजन राजा को लगा कि औरत बहुत बढ़िया है। उसमें इतनी आसक्ति हो गई राजा पुरंजन को कि सुखदेव मुनि भागवत में कहते हैं कि क्वचित पिबन्त्याम पिबते मदिराम मद विह्वलः, क्वचिद हसन्त्याम हसते, क्वचिद हसन्त्याम हसते, जल्पन्त्याम अनुजल्पते, क्वचिद गायति गायन्त्याम, रोदत्याम रोदति, क्वचित अनुसेते शयानायाम, अनवासते क्वचिदासते। जैसे कोई अपने घर पर एक बानर रखता, बानर, पालतू बानर। पालतू बानर क्या करता है? दो बानर देखें, बानर लेकर चलता है कोई, एक को शर्ट पैंट पहना देगा, एक को साड़ी पहना देगा, औरत का वेश, और जो बनरिया रहेगी ना उसके हाथ में डंडा धरा देगा, सब सिखा पढ़ा के, और बनरिया से कहेगा कि जब तुमसे ससुराल में जब ये दूल्हा, ये बानर तुमको तंग करेगा ज्यादा दहेज के लिए, तो बताओ क्या करोगी? तो डंडा उठा करके बनरा को मारने चल जाए। यही करेंगे। जब ससुराल में तंग करेगा ना तो डंडा मारेंगे, डंडा से। दहेज के बदल डंडा लो, डंडा। पालतू है, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला। राजा पुरंजन ने वैसा ही व्यवहार किया। जब वह स्त्री खाने लगती थी तो पुरंजन राजा भी खाने लगता था। एक के थरिया में औरत मर्द दोनों खाते थे। जब वो सो जाती थी वो भी सो जाता था, जब वो दौड़ने लगती थी वो भी दौड़ने लगता था, जब पान चबाने लगती थी वो भी पान चबाने लगता था। तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति, जब वो बैठ जाती थी वो भी बैठ जाता था, बानर की तरह शांति से। आज्ञा का पालन में करना, ऐसा। पुरंजन राजा को इतनी आसक्ति हो गई स्त्री में कि नरनाथ न जानी मास, नरनाथ न जानी मस त्वद्भयावस्यते, भूतले निरवस्तारे शयानां पश शत्रुहन्, नरनाथ न जानी मस त्वत्प्रिया यद्वयवस्यते। एक दिन उससे बिना पूछे राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल में। पूछा नहीं,
व्यसन करने का ऐसा आदत उसको पड़ी कि शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर गया। पंचप्रस्थ नाम के वन में अपने 11 सेनापतियों को लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न सलिप्यते या एव कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः। और जो निषिद्ध पशु है निरपराध उसको भी मारना शुरू कर दिया। जब प्यास लगे, भूख सताने लगे, दोपहर के समय में जब अपने घर में आया भोजन करने के लिए तो देखा कि सुंदर हाथी के दांत का बना हुआ जो पलंग है वो खाली पड़ा है। हमारी प्रिया पुरंजनी है ये नहीं है पलंग पर, कहाँ चली गई? जब दासियों से पूछा कि हमारी सुंदरी महारानी कहाँ चली गई, दासियां कहती है कि राजन पता नहीं, आपकी जो महारानी जी है ना उदास हो गई, रूस गई है, अब पलंग के नीचे जाकर पड़ी हुई है। इतना सुंदर पलंग है, हाथी के दांत के पलंग, सोने के पात से मढ़े हुए, सुंदर दूध के फेन की तरह सजिया है और उसको छोड़कर नीचे भूमि में पड़ी हुई। रूसना हो तो इसी तरह से रूसो, ऐसा नहीं कि इतना रूस जाओ कि जहर खाना पड़े। थोड़े समय के लिए रूस जाओ, पलंग के नीचे पड़ जाओ। एक कोप घर बनता था पहले, कोप घर, जिसको क्रोध करना है ना उसी कोप घर में घुस कर करो, इधर उधर नहीं करो। न वसरा में बैठो न देवता जी घर में बैठो, उसी घर में जाओ। यदि रोना है, कोप करना है, गुस्सा करना है, देवता जी आवेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी स्त्री कोप घर में, कोप घर में चली गई, पलंग के नीचे जाकर सो गई। राजा पुरंजन अपनी स्त्री को बहुत मनाता है, अनुनय विनय करता है। पुरंजन राजा कहते हैं कि बताओ देवी, तुम्हारे कहने से जो निरपराधी होगा, जिसने कोई अपराध न किया हो, उसको भी मैं फांसी की सजा दे दूंगा, और कितना बड़ा अपराधी हो तो उसको मैं रिहा कर दूंगा। कितना बढ़िया निर्णय है, सोचो तो। एक स्त्री के बस में होकर एक राजा को ऐसा निर्णय लेना चाहिए क्या? स्त्री के बस में होने वाला राजा कभी न्याय प्रिय हो सकता है क्या? एक मूर्ख धोबी के कटु वचन को सुनकर राम जी ने सीता का त्याग किया। राम जी सीता से कितना प्रेम करते हैं, सीता के लिए रोते हैं, दुनिया समझ रही है। इतना प्रेम तो संसार के मनुष्य को कलयुग में हो ही नहीं सकता जितना राम जी का प्रेम सीता में। सीता के लिए लंका की यात्रा करते हैं, और एक समय ऐसा भी आ गया कि सीता का त्याग भी करना पड़ा। लक्ष्मण से इतना प्रेम करते हैं, भाई से कितना प्रेम करना चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण से इतना प्रेम किया कि राम जी लक्ष्मण का त्याग नहीं करना चाहते, लक्ष्मण के लिए आंसू बहाते। जब शक्तिवान लगा, लक्ष्मण के लिए आंसू बहाते। लक्ष्मण जब मर जाएंगे तो लंका पर विजय प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? सीता भले लंका में रहे, किंतु मैं लक्ष्मण का त्याग नहीं करूंगा। इतना प्रेम। और एक समय ऐसा भी आ गया कि मामूली अपराध में राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग भी कर दिया। आसक्ति और त्याग, आसक्ति हो तो त्याग भी होना चाहिए संसार में।
ऐसी आसक्ति ना हो कि जो विनाश का कारण बन जाए। इसी त्याग की शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मनुष्य की तरह आचरण करते हैं। एक राजधर्म की शिक्षा देने के लिए राज सिंहासन पर भी बैठते हैं। एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजाओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने देश में, राज्य में शांति बहाल करने के लिए एक राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? राम जी ने सब कुछ बतलाया। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। रामचंद्र श्री राघव ने इस जग में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखलाकर खल रावण वंश विनाश किया। कुछ किया है, इसीलिए तो उनका नाम जीवा पर विद्यमान है। सनातन कीर्ति का विस्तार आज भी हो रहा है। रामचरित्र का गुणानुवाद किया जाता है। राजा पुरंजन ने कैसा किया? अपनी ही स्त्री में उसकी ऐसी आसक्ति बनी। राजा पुरंजन सोचता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो हमारी स्त्री को कौन देखेगा? बड़ी घर गृहस्थी वाली स्त्री है। क्या कहता है कि लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथम तेषा बालकान् शोचति कथम नोद्धार का दीना दारकिर्वा परायणः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्नना वैवो ददौ। ओतिष्ठोतिष्ठ राजर्षे इमामुदति मेखलाम् दस्युभ्यः क्षत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हति। जब मैं शरीर का त्याग करूंगा तो हमारे बाल बच्चों की रक्षा कौन करेगा? बड़ी आसक्ति सता रही। अरे घर छोड़ करके तो देखो, बूढ़ा आदमी को कहते हैं कि चतुर्मास है, चलेंगे तीर्थ में, कहना है सरकारी गछिया कौन देखेगा, गछिया कौन देखेगा? उधर जाएंगे तो हमें तोड़ लेगा, इधर गछिए खोल के ले भागेगा। ये साथी गाछी बाछी ये तीनों नाश। कुछ कम से कम त्याग करो। मरोगे तो बछिया को तुम्हारे गला में बांध दिया जाएगा, उसको लेकर जाओ। मरोगे तो तुम्हारी स्त्री तुम्हारे गले में बंध जाएगी, चिपक करके तुम्हारे साथ परलोक जाएगी। इस संसार में मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जो कुछ किया है, कथा श्रवण की है, कुछ पुण्य कार्य किया है, वही गठरी साथ में जाने वाली है और कुछ भी जाने वाला नहीं है। मनुष्य एक विचारवान प्राणी है, विचार करने योग्य है, ज्ञान को धारण कर सकता है, देवत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? सारे प्राणी मनुष्य जीवन की ही आस्था लगाए बैठे हैं। जब मनुष्य उदंड प्रकृति वाला हो जाता है तो पशु पक्षी भी उसे घबराने लगते हैं। पशु पक्षियों की भी घबराहट बढ़ जाती है कि तामसी विचार वाला है, इससे दूर रहो। इसमें प्रेम का अभाव है। जहां प्रेम का अभाव होता है वहां देवता भी वास करना नहीं चाहते। सत्संग से प्रेम की प्राप्ति होती है। राजा पुरंजन को बहुत चिंता हो गई। और जानते हैं उस समय का एक राजा था चंडवेग, गंधर्व राज, गंधर्वों का सम्राट।